बंधुओं, अभी आपने महाराज से बात सुनी। ये सब बात श्रद्धा की है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है, और श्रद्धा है तो सब कुछ है। एक 3 आदमी थे। पहली बात तो ये मैं कहूँ, एक सेठ जी थे, उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में लक्ष्मी सामने खड़ी है और कहती है कि सेठ जी, बहुत दिन हो गया आपके पास रहते रहते, अब मैं जाऊंगी, मगर मैं पीढ़ी दर पीढ़ी से आपके पास हूँ, तो कुछ जाती वक्त आपको एक वर दे जाती हूँ, तो आप मांग लो, कोई वर देती हूँ। तो सेठ जी ने विचार किया कि मैं घर पर सलाह कर लूँ और कल मांगूंगा, आज नहीं। तो घर सेठ जी नींद खुली और कल घर में परिवार से बात करते हैं। माँ से पूछते हैं, माँ थी, उसकी आंखें में रोशनी कम थी। माँ से पूछा कि भाई लक्ष्मी जा रही है तो कोई वर देने के लिए कहा है, तो क्या मांगे अपन? तो माँ कहती है, क्योंकि लोग आदमी सभी लोभी हैं, अपनी अपनी पूर्ति करते हैं, पड़ोसी की नहीं सोचते हैं। तो माँ ने बोला कि मेरे लिए आंखें मांग लेना। फिर उनके बेटे की बहू थी, एक थी, पहली से मांगा, बोला भाई तू भी घर की सदस्य है, क्या मांगे? उन्होंने बोला कि अपने ऐसा करो, एक फैक्ट्री मांग लो। फैक्ट्री से तो बहुत सारी कमाई होगी और अपना गुजारा चलेगा। दूसरी बहू से पूछा तो उसने बोला एक बिल्डिंग मांग लो, बिल्डिंग। तीसरे पूछा, नहीं घरवाली से पूछा, तो क्या अपने 5 किलो सोना मांग लो, 5 किलो सोना, सब राजी हो जाओ, सोना मिल जाए आपको तो सब राजी रहे। 5 किलो सोना मांग लो। एक छोटी बहू थी, वो भी शादी करके आई। उसको पूछा, भाई तू बता, घर की सदस्य है, क्या मांगे? वो कहती है, मैं तो अभी नई आई हूँ और मेरे में अकल भी नहीं है, मैं क्या बताऊँ, क्या सलाह दूँ? कि नहीं, सुधा जी कहते हैं कि नहीं कुछ बता। तो उसने कहा ऐसा करो, आप नहीं मानते तो मैं कहती हूँ और आप भी सोच लेना ज़रा। वो कहती है, क्या? छोटी बहू है, कहती है, नई आई है। वो कहती है, आप तो ऐसा करो, अपने सब परिवार में सम बना रहे, भाइयों में सम बना रहे, सम समझ गए, आपस में वेर विरोध न होवे, मिल के रहे, ये मांग लो बस। तो सेठ जी को समझ में आ गया कि ये बात अच्छी है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम दो, हमारे 2 माँ बाप जाओ। माँ बाप को अभी आदमी, आज का आदमी माँ बाप को रोटी नहीं खिलाता है, कुत्ते को बिस्कुट खिलाता है, और माँ बाप की सेवा नहीं करता है, और कुत्ते को घूमने ले जाता है, उसकी गंदगी साफ करता है, और माँ बाप की सेवा नहीं करता है। तो क्या हुआ, घर में फूट होगी या संभ होगा? तो उसने बहू ने कहा था कि नहीं, हमारे भाइयों में, परिवार में संभ बना रहे, ऐसा मांग लो। सेठ जी को समझ में आ गया। फिर पिछले रोज सपना आया, लक्ष्मी खड़ी है, कहते सेठ जी बोलो क्या? मैं जाती हूँ, बोलो मांग लो, क्या मांगना? तो सेठ जी कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे परिवार में और हमारे घर में सम बना रहे। तो लक्ष्मी क्या कहती है, आपने क्या मांगा? सब कुछ मांग लिया। जहाँ सम बना रहता है वहाँ लक्ष्मी बनी रहती है, और जहाँ सम नहीं है, फूट है, वहाँ लक्ष्मी चली जाती है। आज वर्धमान साहिब जी महाराज किशनगढ़ में 98 में चतुर्मास किया था। वहाँ 3 पार्टी है, आदिनाथ ट्रस्ट है, चंदापुर ट्रस्ट है, और एक मुनीश्वरनाथ ट्रस्ट है। तीनों एक जाने पे बैठते हैं, ब्याह शादी में आते जाते हैं,
कहीं रोक टोक नहीं है, और सभी कोई साधु जाए सभी चौका करते हैं। तो क्या हुआ, आज वहाँ हम पहले देखा था वहाँ सैकड़ोंपति थे, वो आज करोड़पति हो गए। जहाँ संभ होता है वहाँ लक्ष्मी बसती है, और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी चली जाती है। यहाँ उदयपुर में भी चतुर्मास हो रहा है, यहाँ पे सब जात 6 जात है, और सितंबर मिलाने तो 12 जात होती है। तो सब मिल के अगर संप से रहेंगे तो आपकी लक्ष्मी यहाँ पर भी बनी रहेगी, और नहीं तो फूट पड़ेगी तो साफ हो जाओगे। इसलिए जैन साहब के साथ जैन साहब हो जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, जैन साहब बनना है, संप बना रखना है। जैन ने सब है, मर्द संस्कार अपने अपने के बने रखना है। दूसरी बात, मैंने श्रद्धा की बात बताई। 3 भगत थे महावीर भगवान के। आप भी सब महावीर भगवान के भगत हो, गुरु के भगत हो, देवशास्त्र गुरु के भगत हो, मगर श्रद्धा आपकी डावाडोल है। वो 3 भक्त थे, हर महीने पैदल जा कर के महावीर जी जाते थे। कहाँ जाते थे? महावीर जी में श्रद्धा थी उनकी, वो कहते थे कि मैं श्रद्धा है। तो भगवान तो कुछ देते लेते नहीं, हाथ भी खड़ा नहीं करते। साधु तो और भी हाथ आशीर्वाद दे देते हैं, मगर भगवान के हाथ खड़ा करते क्या? मानो तो भगवान है, नहीं तो मानो तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है। और आप जाके दर्शन करते हो, क्या करते हो? चांदी की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी, फलाने की मूर्ति। अरे भगवान न चांदी की है, न सोने के हैं, न पत्थर के हैं, भगवान है, भगवान है। आप भगवान मान के दर्शन करोगे तो आपको फल मिलेगा, और आप सोने चांदी की और पत्थर की मूर्ति देखी है तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। वो भगत थे, भगवान तो देते लेते नहीं है, बोलते नहीं, कुछ नहीं, मगर भगवान महावीर के बाहर कौन बैठा है? क्षेत्रपाल बैठा है ना? मतलब आप देखा कि नहीं देखा? क्षेत्रपाल बड़ा 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 बाबा बैठा है। उसने कहा ये भगत लोग आते हैं, इनकी जरा जांच तो कर लो, देखा कितने भगत हैं। क्षेत्रपाल बाबा ने प्रकट होके बोला उनको, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। वो बोला भाई मुझे भगवान ने कहा है आप बड़े भगत हो और कई महीनों से आ रहे हो और पैदल आते हो, आपको क्या चाह है? एक कहता है, एक से पूछा तो वो कहता है मुझे शादी नहीं हो रही है, 30 साल का हो गया हूँ, शादी नहीं हो रही है। तो बाबा क्षेत्रपाल बाबा कहता है अरे पागल, ये भगवान महावीर भगवान कुंवार है खुद, तेरे को शादी कैसे कराएंगे? चला जा नदी के पहले किनारे, शांतिनाथ भगवान ने 96,000 शादी करी है। 96,000 कितनी लड़की थी, बहुएँ कितनी थी? शांतिनाथ भगवान के 96,000 स्त्री थी। तो वहाँ चला जा, तो वो क्या हाँ ठीक है। तो वो श्रद्धा क्या हो गया, डगमग हो गया, वो चला गया महावीर जी से शांतिनाथ। दूसरे से पूछा तू क्या चाहता है? कि मेरे किराएदार ऐसा फंस गया है जो खाली करता नहीं, किराया देता नहीं, बिजली लाइट जमा कराता नहीं और खाली भी नहीं करता है। तो अरे पागल, तू यहाँ महावीर भगवान तो 30 साल उम्र में न राज किया, न घर बार देखा, न घर छोड़ बसाया। वो तो महावीर तो ऐसे ही घर छोड़ के चले आए, और तू चला जा नदी किनारे। महावीर शांतिनाथ भगवान ने 6 खंड के राज किया और 6 खंड में अधीनता जमाई। तू चला जा, वो 1 मिनट में खाली करा देंगे जा। तो वो भी चला गया। तीसरे ने पूछा तू क्या चाहता भाई? कि मेरे को 3 साल 5 साल हो गए शादी की है और किसी का मुंह देखा नहीं है। समझिए आप सब समझदार हो। तो उसने कहा अरे पागल, ये कुंवार हैं, ये क्या बताएंगे? चला जा वहाँ पे नदी किनारे, शांतिनाथ भगवान के 60,000 पुत्र थे, वहाँ चला जा, वो बताए। तो वो भी चला गया। क्या हुआ? हमारी श्रद्धा डगमग हो गई। हमारी श्रद्धा गई तो भगवान कुछ देने लेने वाले नहीं हैं, और श्रद्धा से ही पूजा की है हमने। अभी भगवान ने चैतालय की बात से देखी, मूर्ति कितनी भी विराजमान करो,
श्रद्धा है तो फल मिलेगा। आपने मुझे कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करके भगवान नहीं, हमारा कर्तव्य है भगवान को विराजमान करना, पूजा करना, अभिषेक करना, और तो उसका फल आपो साफ मिल जाएगा। मांगने से मांगता भिखारी होता है, हम भिखारी नहीं हैं, मगर हम भी भिखारी हैं भैया। हम बड़े भिखारी, सड़क पे बैठने वाला छोटा भिखारी है, हम बड़े भिखारी हैं। हम मंदिर में जा कर के मांग करते हैं, मांगते हैं भगवान हमको फैक्ट्री लगा लो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा हो जा, वैसा हो जा, वैसा हो जा, कि तर्क करते हैं और मांगते हैं तो हम बड़े भिखारी हैं। और वो बाहर बैठा वाला 1 पैसा मांगता है, रुपया मांगता है, आजकल बढ़ गया, रुपया 5 रुपया मांगने लग गया, पहले 1 पैसा मांगता था। तो हम वो छोटा भिखारी, हम बड़े भिखारी। हमें भिखारी नहीं बनना है, पुजारी बनना है। भिखारी मांगता है वो भिखारी होता है, और जो प्रार्थना करता है वो पुजारी होता है। एक बात और बताऊं आपको, एक भिखारी था, उसने थाने में जाके रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट दी कि मैं चोरी हो गई, मेरा सब कुछ लूट गया, कुछ नहीं रहा। लोगों ने कहा, देखा इसके पास कुछ था ही नहीं, एक परात थी, परात, और कहता कि सब लूट गया। क्या दूसरा क्या था? तो पुलिस वालों ने पूछा, भाई तेरे पास क्या माल था? सो लूट गया। कि मेरा सब कुछ था और सब कुछ गया। लोग कहते हैं इसके बाद एक परात थी। तो वो अब कहता है, पर आप ध्यान से सुनना कि मेरी परात क्या गई। मैं उस वक्त भोजन रोटी बनाता था तो उसमें आटा होता था, तो परात थी, वो परात चली गई। मैं भोजन करता था तो वो थाली का काम करती थी, तो उसमें भोजन करता था, वो थाली चली गई। मैं भगवान का भजन करता था तो उसको बजाता था तो बाजा चला गया। और मैं पानी पीता था तो उसमें पीता था तो मेरा लोटा चला गया। और बरसात आती थी, घर से आता था साधु के पास, मंदिर आता तो बारात को ऊपर लगा देता, छाता का काम करती थी, छाता जला गया। सब्जी लेता था उसी में, तो कटोरी थी, वो कटोरी भी चली गई। तो उसे, और मैं भगवान का भजन करता था तो उसको बजाता था तो बाजा चला गया। तो क्या गया? एक परात गई, सब कुछ गया। उसी प्रकार आपकी श्रद्धा गई, सब कुछ गया। सम्यक दर्शन श्रद्धा का फल है, श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन के बिना, एक के बिना कितनी शून्य लगा दो, सब व्यर्थ है। और एका है, शून्य बढ़ते जाओ, 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, तो कीमत बढ़ती जाएगी। एका है तो सब कुछ है, सम्यक दर्शन है। और भक्ति करोगे गुरु की, देव की, शास्त्र की, गुरु की, तो भक्ति आपको फल देगी। नहीं तो श्रद्धा नहीं है तो कितनी भक्ति कर लो, मन में कुछ चाह रखी, इच्छा रखी, तो चाह से कुछ मिलने वाला नहीं है। सुदामा जी कृष्ण के पास गए थे, कुछ मांगा नहीं, और घर गए। घर से घरवाली बहुत कहती थी, आप कृष्ण जी के दोस्त हो, साथ पड़े हो, इसलिए आप जाओ तो आप भीगा, जो तंगी है, दुखी है, वो दुखी से निवृत्ति पा जाएंगे। तो जबरदस्ती सुदामा जी को भेजा था घरवाली ने। तो अपने भी पामनापुरी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। तो उसने क्या, घर में कुछ नहीं था, एक मुट्ठी भर चावल बांध दिया उसमें पल्ले में। पहले जाते थे तो खांदे पे रुमाल रहता था, अंगोछा बोलते थे, बड़ा लंबा होता था। आजकल तो कुछ नहीं जाता है, मोबाइल रखते हैं, दर्शन करते हैं, वो भी नीचे गिर जाता है, तो एक जेब के सिवा और कुछ है नहीं। तो पहले क्या था, रुमाल था तो रुमाल में गांठ बांध दी थी, एक मुट्ठी चावल बांध दिया। कृष्ण ने मिलने जाते हैं सुदामा जी, द्वारपाल जाके, कपड़े गंदे कपड़े थे, फटे कपड़े थे, द्वारपाल ने रोक दिया। तो पूछे, भाई मैं कौन है आप? तो कहता, मैं कृष्ण जी का दोस्त हूँ, सुदामा मेरा नाम है। वो द्वारपाल कहता, खड़े रहो,
मैं खबर लाता हूँ। वो खबर कर दोस्त का नाम लिया से खबर करने पूछने गया द्वारपाल कृष्ण जी से कि एक फटे कपड़े वाला भिखारी आया है और सुदामा कहता नाम उसका और आपका दोस्त बताता है। और उन्होंने नाम सुनते ही कृष्ण जी खुद आ गए सामने और उनसे मिल लिए और अंदर ले जा करके नहाया धुलाया, उसको कपड़े अच्छे पहनाया, खिलाया पिलाया, 5-4 दिन रखा। फिर क्या हुआ, कृष्ण नारायण जी थे और नारायण के 7 रत्न होते हैं, चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं और नारायण को 7 रत्न होते हैं। उसमें एक सिलावट रत्न होता है। उस सिलावट रत्न को भेजा सुदामा जी गांव में, तो उसको एक रात में बिल्डिंग खड़ी कर दी 3 मंजिली और घरवाली को घेना घाटे से सजा दी, अच्छा कर दिया। अब सुदामा जी 2-3 दिन रहे और जाने को तैयार हुए तो सुदामा जी ने कुछ कृष्ण जी कुछ दिया नहीं, पहुंचा दिया। हाथ से थोड़ा जाके, अपन भी मेहमान में आते हैं तो कोई थोड़ा पहुंचाते हैं मोटर स्टैंड तक, तो पहुंचा दिया और कृष्ण जी चले गए और सुदामा अकेला घर गया, गांव गया, देखता है कि भाई झोंपड़ी किधर है, झोंपड़ी नजर नहीं आती है। घरवाली खड़ी है ऊपर, उसने आवाज़ लगाई आ जाओ आ जाओ यही मकान है आपका। वो क्या मेरी झोंपड़ी थी, ये तो बिल्डिंग है। तो बिना मांगे क्या मिला, सब कुछ मिला और मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। तो खुदा मुझे मांगा नहीं था, बिना मांगे उनको बिल्डिंग में मिल गई, धन दौलत सब मिल गया, लुगाई को घेरा घाटा सब मिल गया और पहचान नहीं सका घरवाली को, मकान को नहीं पहचान सका। इसलिए अपने को क्या करना है, देवशास्त्र गुरु से मांगना कुछ नहीं है, श्रद्धा करके भक्ति करना है। भक्ति से फल मिलता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। बिना मांगे सब कुछ मिलता है और मांगे से भीख भी नहीं मिलती है। इसलिए श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो कितनी भी भक्ति करोगे तो व्यर्थ जाएगी। इसलिए आप व्रत करें, नियम करें, संयम धारण करें तो श्रद्धापूर्वक करें हमारी जैन धर्म में। और फिर खास करके अपने को देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। देव की गुरु की भक्ति करें, देव की भक्ति करें, शास्त्र की भक्ति करें तो श्रद्धापूर्वक करें, चाह से नहीं करें, अपना कर्तव्य से करें। अपना कर्तव्य से करेंगे तो सब कुछ मिलेगा और कर्तव्य छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रख करके काम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और भक्ति कैसी करनी, भक्ति करके क्या बनना है, अपने को देव बनना है या देवादेव बनना है। देव में देव गति है, मनुष्य गति है, नर गति है और तिरंज गति है। अपने को देव गति भी सब दुख ही दुख है। अरे स्वर्ग में थोड़ा सुख मिल जाए तो बाद में दुख ही मिलने वाला है, और नरक में दुख ही है। पंचम काल है, छठा काल है नरक में, और स्वर्ग में पहला काल है, स्वर्ग संपदा है। मगर मनुष्य में चौथा और पंचम काल दोनों है, और तिरंज में पंचम काल ही है। तिरंज भी एक देश संयम धारण कर सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। मगर हम मनुष्य मोक्ष जा सकता है। वह कब जा सकता है, श्रद्धापूर्वक भक्ति करे, श्रद्धापूर्वक संयम धारण करे, श्रद्धापूर्वक जिनवानी, सब जिनवानी बोलते हैं, और मैं देखता हूँ रोजाना जिनवानी उल्टी बोलते हैं। आप कहते हैं आप हुक्म चलाते हो जिनवानी पे, अरे बोलते हो गंगा जैसा जल धारण किया। अरे नहीं, जैसा आपने धारण किया है धरो, धरो बोलते हैं। धरो का मतलब आप हुक्म चला रहे हो, साधु पर भी और जिनवानी पर भी हुक्म चला रहे हो। धरो नहीं, धरिया, धारण किया, ऐसा करो। धरो का कहने का मतलब तो आप कह रहे हो, साधु को कह रहे हो, जिनवानी को कह रहे हो, भगवान को कह रहे हो कि आप ऐसा करो। नहीं, धरिया, धारण किया है,
इसलिए अपन जब मूल में मूल में मटकी सीधी लगाते हैं तो उसके ऊपर कितनी भी मटकी लगा दो चल जाएगी, और मूल में मटकी ठीक नहीं लगाई है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, दूसरी नहीं लगेगी, तीसरी नहीं लगेगी। इसलिए हमारा सम्यक दर्शन सही है, सब श्रद्धा है तो कुछ सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करना है, कुछ भी धर्म का कार्य करें कर्तव्य से पूर्वक करें। हमारा कर्तव्य है, हमें करना है, और हमारा छठ आवश्यक है। उसमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा अभिषेक करना है। आप श्रावक हैं, दान और पूजा आपका कर्तव्य है, साधु का कर्तव्य है ध्यान और अध्ययन करना। आपका काम है पूजा और दान देना। दान देते हैं, पूजा में भी दान देते हैं, सामग्री घर से ले जाते दान हो जाता है। मगर आप कैसी करते हैं पूजा, कैसी करते हैं भक्ति? अरे चाह से करते हैं। हमें भक्ति करते हैं भगवान की, भक्ति करते हैं गुरुओं की, आसक्ति रखते हैं संसार की। इसलिए हमें संसार के भोग मिल जाए, संसार का सुख मिल जाए, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है और दुख ही मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है, कर्तव्य पूर्वक करना है, भक्ति पूर्वक करना है। दान देना श्रावक का कर्तव्य है। जो दान नहीं देता वो श्रावक नहीं है। श्रावक के 3 भेद बताए हैं, उत्तम, जघन्य और मध्यम। जो पूजा करता है, और पूजा भी अभिषेक पूर्वक होती है। खाली चावल सूखे चावल से पूजा के भिखारी बन जाओगे। सामग्री धो करके अष्टद्रव्य से सामग्री करो, पूजा करोगे तो आपको फल मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक करोगे तो पूजा करनी कैसी? मंदिर में जाके चावल पंचायती चढ़ा दिए, बादाम पंचायती ले ली और एक ही जगह 10 चढ़ा दी। अरे आप घर से लाओ, सामग्री जितनी चढ़ाओ श्रद्धा पूर्वक चढ़ाओ, और श्रद्धा उतनी करो। घर से लाओ सामग्री और धो करके नियम से थाली में जमा करके पूजा करो। दूसरी बात, दान, पूजा की, अभिषेक किया और बाद में दान देना, आहार दान देना। श्रावक के 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जो साधु को नित्य प्रति आहार देता है वो उत्तम श्रावक है। जो आहार देता तो नहीं है, देखता है, आहार देख करके फिर भोजन करता है, वो मध्यम श्रावक है। और जो देखता भी नहीं है, देता भी नहीं है, मगर टाइम टालता है कि आज साधु सब जगह आहार पे उतर चुके होंगे, 9:30, 9 और 10 के बीच देख लेता टाइम और फिर भोजन करता, वो जघन्य श्रावक है। और जो टाइम भी देता भी नहीं, देखता भी नहीं और टाइम भी टालता नहीं, वो अधम श्रावक है। क्या बोला, पहले ही देने के पहले कुछ करता नहीं और घटाघट कर जाता है, वो अधम श्रावक है, उसको नीच श्रावक बोला है। इसलिए आप सोचें, भरत महाराज थे, चक्रवर्ती थे, आदिनाथ पुत्र के पुत्र थे। उनको एक बार आंख में आंसू आ रहे थे, तो माँ ने पूछ लिया, बेटा तू आदिनाथ भगवान का पुत्र है, छखंड का अधिपति है और चक्रवर्ती है, तेरे काय का दुख है सो तेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, भरत महाराज ध्यान लगाना आप जरा। भरत महाराज कहते हैं, भगवान ए माँ, मुझे कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं और मुझे कोई संपदा की जरूरत नहीं, मगर इसलिए आंसू आ रहे हैं। आज 10 बज गई, 11 बज गई, मुझे देखते देखते इंतजार करते कि आज कोई दान देने को साधु नहीं मिला, आहार देने को साधु नहीं मिला, इसलिए मुझे आज बिना आहार दिए पेट भरना पड़ेगा, इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। आज का श्रावक कहता है, कहाँ से कोयले लाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, कौन बनाने वाला आएगा, कौन क्या करेगा, दुखी होते हैं। और आज आते हैं तो दुखी होते हैं, आंसू आते हैं, और पहले नहीं आते थे, आंसू होते थे। क्या उल्टा हो गया मामला। इसलिए हमें श्रावक बनना है तो अपना कर्तव्य करना है और श्रद्धा पूर्वक करना है, और दान और पूजा जरूर करना। ऐसा नहीं कि जाके हमने 5 रुपया डाल दिया गले में तो हो गया दान हो, ऐसा नहीं।
जहाँ जिस जगह जैसा चाहिए वैसा करना है। भगवान की पूजा करना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा और घर में भोजन करना पड़ेगा। पैसे से खाया नहीं जाता। जेब में नोट कितने पड़े हैं, गाड़ी खराब हो गई, बस जा रही है, खराब होगी, रास्ते में जंगल है, तो वहाँ भूख लगी है तो क्या खाओगे? टिफिन हो गए पास में तो खोल के खा नाश्ता कर लोगे। और पैसे पड़े तो पैसे क्या काम आएंगे? कुछ नहीं काम नहीं आने वाले। इसलिए क्या, जहाँ जगह जिस जगह जैसा चाहिए वैसा काम करना। पैसा चाहिए वो पैसा देना, काम से, खुद से, तन से, मन से, धन से, तीनों से काम करना। नहीं तन लगाया नहीं, मन लगाया नहीं, पैसा लगा दिया, उसे क्या करने वाला है? इसे तन मन धन से, अपने पास धन है तो धन खर्च करो, अपने पास तन है मन है, दोनों साथ में करो तो उनका फल रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलो के मोक्ष होता है, एक से नहीं होता। सम्यक दर्शन है और ज्ञान है, मगर चारित्र ने धारण नहीं किया तो चारित्र के बिना मोक्ष होता नहीं है। 14वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता होती है तभी मोक्ष होता है। बाकी पहले कितना भी श्रेणी चढ़ जाए मोक्ष नहीं होगा। श्रेणी चढ़ेगा, क्षायिक क्षमिक चढ़ेगा और वो भी चारित्र की पूर्णता होगी तो तभी जाके मोक्ष जाएगा। चाहे भगवान तीर्थंकर जी का बंद लेके आया है मगर वो चारित्र धारण किए बिना और चाहे पूर्णता हो रहे बिना मोक्ष जा नहीं सकते। तीर्थंकर भी हो चाहे कोई भी हो। इसलिए हमें भी जहाँ चाहिए वैसा तन मन धन से कार्य करनाएंगे तो हम श्रावक हैं, नहीं तो श्रावक नहीं है भैया। इसलिए आप सोच लें हम कौन हैं, क्या करना है, ये विचार करके बोलो 1000 से महावीर भगवान की।